आचार्य जी, आप भी गंभीरता से विचार करिए जरा, कुछ बोलिए। आपकी तो गठबंधन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, क्यों सियासी जमीन लेनी है, क्यों ऐसा मौका देना है? देखिए अंजना जी, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है और धार्मिक रीति रिवाजों का प्रश्न है, तो धर्म का जो बुनियादी सिद्धांत है वो है पीस, शांति। अगर आपके पास शोहरत है, दौलत है, ताकत है और शांति नहीं है तो फिर ये सब कुछ बेकार है। तो अगर किसी भी रिचुअल से हमारे देश के अंदर किसी की शांति भंग हो रही है तो उन रिचुअल्स को बदल देना धर्म है। जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो उनमें परिवर्तन करना धर्म है। इसलिए आज ये जो मुद्दा उठा है कि भाई अजान, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं, मंदिरों पर जो भजन बहुत तेज आवाजों में गाए जाते हैं इनको रोक दिया जाए। अगर देश की जनता को उनसे प्रॉब्लम है तो उसे हटाया जा सकता है और मैं इस पक्ष में हूं, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि नफरत करो, कोई धर्म ये नहीं बताता है कि हिंसा करो, कोई धर्म ये नहीं बताता है झूठ बोलो, कोई धर्म ये नहीं बताता है कि किसी के दिल को दुखाओ, कोई धर्म ये नहीं बताता किसी की भावनाओं पर कब्जा करो। हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का सम्मान हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे के अकीदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि सरकारों का ये दायित्व बनता है, सरकारों का ये फर्ज बनता है। दंगा अगर राजस्थान में होता है, दंगा अगर मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, हमारी सरकार के रूलिंग स्टेट में होता है या गौरव भाटिया जी की रूलिंग स्टेट में होता है, तो दंगा दंगा है। दंगा में जो मर रहा है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान है, वो हिंदुस्तानी है। इसलिए जो भी मरे उसका दर्द होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? अभी शिवसेना के प्रवक्ता से आप बात कर रही थी, वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले इंसान है, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप जैसी निर्भीक पत्रकार के माध्यम से गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश आपके हाथ में है। क्या रामनवमी के जुलूस 2014 से पहले नहीं निकलते थे? क्या जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था तो क्या रामनवमी नहीं मनाई जाती थी? क्या इस देश में रामलीलाएं नहीं होती थी? इस देश के अंदर रामलीला भी होती थी, रामनवमी का जुलूस भी होता था। और ये वो देश है अंजना जी जहां रामनवमी के जुलूस में मुसलमान शामिल होते थे, और ये वो देश है जहां हिंदू अलम उठाया करते थे। आखिर ऐसा इस देश में हो क्या गया? हिंदू मुसलमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं अंजना जी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान को। अब निकेश अवस्थी जी जवाब दीजिए। बांटने की पॉलिटिक्स करिए। एक शुरुआती कमेंट लेते हैं, फिर आपके सवाल में। अंजना जी, मैं प्रमोद जी को याद दिला दूं, 2014 से पहले जो ऑफिशियल आंकड़े हैं 47 से लेकर के और 47 के विभाजन के बीच का, आपको याद हो कि धर्म के आधार पर ही कत्लेआम हुआ और करोड़ों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ गए, लाखों लोगों की हत्या हुई सिर्फ धर्म के आधार पर। तब भी रामनवमी मनती रही होगी ना, तो तब रामनवमी के बिना भी कत्लेआम हुआ। 55,000 दंगे हुए। कोई मुहर्रम का लखनऊ में ऐसा ताजिया नहीं निकलता था जब दंगा ना होता। ऐसा नहीं। 2014 के पश्चात ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, किसी पॉलिटिकल आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं। किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से देख लीजिए। आपको लगता है, आपको कभी लगा, आपको पिछले 7-8 सालों में अलीगढ़ में कभी कर्फ्यू याद आया? कभी आपको मेरठ में, बलियाना में, अहमदाबाद में जो विश्व का सबसे लंबा दंगा था 1969 का, सबसे लंबा दंगा था, शायद साल भर तक चला था वो अभी कभी आपने सुना मध्य प्रदेश में क्यों हो गया? कर्फ्यू लगा। शिवराज जी की सरकार में क्यों हो गया? मैं खरगोन क्यों हो गया? मैं आ रहा हूं ना उस पर। वैलिड क्वेश्चन। मैं सिर्फ आ रहा हूं उसी पर कि आप एक बताइए कि रामनवमी का जुलूस पहले भी निकलता था, मस्जिदों की छतों पर अगर पत्थर और ईंट और पेट्रोल बम इकट्ठे नहीं होते थे तो वो किसने, सरकार ने वहां पर डाल दिए? नहीं, पर सरकार की फेलियर है ना। कर क्या रही है? पुलिस क्या कर रही है? शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? बाद में बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन उससे पत्थर मारने वाले बच जाएंगे क्या? क्यों नहीं है? उससे पत्थर मारने वाले ईमानदार हो जाएंगे क्या? नहीं, वो नहीं होंगे। वो तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन अपराधी तो अपराधी रहेगा ना। अभी तो आप सीना ठोक रहे थे ना सर। अभी आप सीना ठोक रहे थे। शिवम की हालत, अभी आप सीना ठोक रहे थे। क्या आप सीना ठोक रहे थे कि एक भी उसके बाद दंगा नहीं हुआ? तो आप बताइए ना फिर मध्य प्रदेश में क्यों हुआ खरगोन? गुजरात में साबरकांठा, आनंद क्यों हुआ? प्रदेश में देखिए ना, फिर बताइए। उत्तर प्रदेश में देखिए। अच्छा, एक स्टेट देखिए, एक आंख बंद कर आप। यूपी देखना, एमपी नहीं देखना। आप बताइए ना वहां के आंकड़े। हाजी खान साहब देखिए मैडम, हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान में 30 साल मैंने राम नवमी की यात्रा में शिरकत की फिरोजाबाद शहर में।
वहाँ की रामलीला जो है ना, हाँ। वो मिर्जा खैराती बेग ने दी है हिंदुओं को। वहाँ का एसआर के डिग्री कॉलेज दिया है मिर्जा इस्लाम साहब ने। ये जमीन पहले थी प्यार और मोहब्बत, और इस मोहब्बत और प्यार में पिछले 8 साल से आप बताएं या ये बताएं कि पिछले 8 साल से कौन सा ईद मिलन, कौन होली मिलन, कौन दीपावली मिलन, कौन जो है क्या कहते हैं ईद मिलन हुआ है? ये इनकी बात नफरत। मैं ये कहूँगा जो घटनाएं घटी हैं पिछले रामनवमी पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? पे जो शोभा यात्रा घटनाएं घटी हैं, मैंने जितना देखा सोशल मीडिया पर नीचे से ऊपर तक, मैं ये देख रहा हूँ कि गाली दी जा रही है मुसलमानों को, प्रवोक किया जा रहा है मुसलमानों को, तलवार चलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, और झंडा, तो मकानों को आग लगा देंगे, दुकानों को आग लगा देंगे। आप सोचिए तो आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? यही मुजरिम, यही कातिल, यही मुंसिफ, यही होगा इस देश में। बात यह है, पत्थर फेंकना जुर्म है, लेकिन उनको प्रवोक करना वो भी जुर्म है। सजा उनको मिल, हाथ से इतने ज्यादा है जब से आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब तो देने की कोशिश कीजिए। गंगा जमुनी तहजीब तो तब चलेगी ना जब आप दूसरे धर्म को भी, हिंदू, एक सेकेंड, रामनवमी को मुस्लिम कॉलोनी से नहीं जाने देना है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है क्यों हिंसा हुई? आज भी निकलेगी। अरे सुनिए तो सर, पश्चिम बंगाल में आपको पता है क्यों हिंसा हुई? क्योंकि अचानक रूट बदल दिया पुलिस ने कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां से नहीं जाने देंगे शोभा यात्रा, आप दूसरी तरफ से जाइए। और जब बैरिकेड तोड़कर वहां पर जाने लगे वो कि हमारा जो तय रूट है हम उसी से जाएंगे, तो बवाल हो गया। ये डर क्यों हो? ये डर क्यों हो? ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी की वजह से हुआ, हमारी वजह से तो नहीं हुआ कि मुसलमानों ने रोक पर दिया। ये डर क्यों है? पत्थरबाजी क्यों ऐसे इलाकों में ही हो रही है? फैलाया जा रहा है देश में। ये हमारे नौजवान जो पत्थरबाजी तो झूठ बोल रहा है, डर जवाब नहीं दे रहे। इनके सामने आप पत्थरबाजी पर जवाब नहीं दे रहे। पत्थर फेंकना जुर्म है, पत्थर इकट्ठे क्यों होते हैं? बोलनी चाहिए, छतों पर उसको प्रवोक करने ईंट और पत्थर इकट्ठे करके बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने वाला मुसलमान, मकान जलने वाला मुसलमान, और अदालत में उसको बंद भी किया जा रहा है, उसके घर भी गिराए जा रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी मुसलमान। संविधान है भारत का जो किसी का मकान गिराने की इजाजत दे रहा है। ठीक है, एक जवाब आप गौरव जी आप दीजिए। चाहता हूँ एक मिनट, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और मेरे वतन के ये सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। कमीन लोग करते हैं देश को बांटने की बात, इस देश के हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने की बात। एकता, हमारा लहू और आप लहू का रंग गहरा, और पत्थरबाजी रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बोलिए, नहीं कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई पे तो आप गुस्सा रहे हैं। नहीं, हम नहीं गुस्सा रहे। आप तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पे। करौली में आपको पता है किसके घर जले हैं? करौली में आपको पता है बेकसूर को फंसाएंगे। करौली में आपको पता है राजस्थान में किसके घर जले हैं? वहाँ पर क्या दुकानें जली हैं? कैसेट पे बज रहा था, बताएं, दिखाएं आप। दिखा रहे हैं, हम आज तक पर दिखा रहे हैं, लगातार कल से दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं सोशल मीडिया मत देखिए, आप फेक न्यूज ज्यादा देख रहे हैं। आज तक देखिए सोशल मीडिया, हमने वीडियो दिखाया, फेक न्यूज मत देखिए, फेक न्यूज मत देखिए। वो एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक पर है जिस गाने की वजह से वहां पर बवाल हुआ है, हमने कल भी दिखाया है और हर रोज दिखा रहे हैं।